Hello students, myself Dr. Chetna. I taught you this course last year to your senior, and now this time you have taken this course, Administrative Law Public Administration Skill course. तो जैसे कि कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि क्लासेस नहीं हो रही हैं और थोड़े वरीड हैं क्योंकि सिलेबस ये जम्मू यूनिवर्सिटी वालों ने एग्ज़ाम का जो डेट है वो निकाल दिया है और क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं, तो दे आर वरीड। तो इसमें मैं आपको पहले बताऊंगी कोर्स कोड क्या है, UPATS 502, ये आपने रट लेना है। टाइटल कोर्स है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। क्योंकि आप नए बच्चे हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपने शायद 10+2 में भी नहीं पढ़ा है, कॉलेज में भी नहीं पढ़ा है, अचानक से आपको 5th सेमेस्टर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्किल दे दिया जाता है, राइट। तो अब आप सोचते होंगे कि यार ये क्या हो गया, है ना, कि मतलब अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिल गया, पता नहीं क्या होगा उसमें, टफ होगा, कैसे पढ़ाएगा, कौन पढ़ाएगा, टीचर नहीं है। डोंट वरी, टीचर भी मिल जाएगा। आसान कोर्स है, इजी है। मैंने आपके सीनियर्स को लास्ट टाइम पढ़ाया था, मटेरियल भी अवेलेबल है, आपको मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी। सारे बच्चे ग्रुप को ऐड कर दो, लिंक शेयर करो, सारे बच्चे उसमें ऐड हो जाओ। अब हम डिस्कस करते हैं। पहले तो छोटा सा मैं सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक छोटी सी किताब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ख़रीद लीजिए, जो कि मैंने लिखी हुई है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आप उसको ले लीजिए मार्केट से, हार्डली 100-150 रुपये की किताब है, आप उसको ख़रीद सकते हैं। मैं सभी बच्चों को रिकमेंड करती हूँ कि किताब ज़रूर ख़रीदनी चाहिए। मैं खुद पैशनेट हूँ किताब ख़रीदने में और पढ़ने में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। किताबें ही हैं जो हमें हेल्प करती हैं, बाकी कोई दोस्त, कोई रिलेटिव, कोई फैमिली हमें हेल्प नहीं करती है। ओनली बुक्स कैन हेल्प अस टू अचीव आवर गोल्स। तो आपने किताब ले लेनी है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय डॉक्टर चेतना कुमारी। आपके उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में एक स्टोर है, बुक स्टोर, वहाँ से आपको ईज़िली मिल जाएगी। तो थोड़ा बहुत आप पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अंडरस्टैंड कीजिए कि व्हाट इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, होता क्या है। तो शॉर्ट में मैं बताऊंगी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके इर्द गिर्द घूमता है। आप जन्म से लेके आपकी मृत्यु तक आप एडमिनिस्ट्रेशन के चक्कर लगाते हैं। आप पैदा होते हैं, आपके पेरेंट्स बर्थ सर्टिफिकेट के लिए एडमिनिस्ट्रेशन जाते हैं, तहसील ऑफिस जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं। फिर उसके बाद अब जब कोई मर जाता है तो डेथ सर्टिफिकेट बनाने के चक्कर में एडमिनिस्ट्रेशन के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो हर एक वो सुविधा जो आपको मिल रही है किसी भी फॉर्म में, सर्टिफिकेट, पानी, बिजली, रोड, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हो रहा है। तो अब ये इम्पॉर्टेंट कोर्स बनता है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो इस कोर्स का हम देखते हैं कि इसमें कितने यूनिट हैं, ठीक है। पैटर्न क्या रहेगा, टोटल मार्क्स 100 है, इंटरनल एग्ज़ाम 20 मार्क्स का होगा, एक्सटर्नल मार्क एग्ज़ाम 80 मार्क्स का होगा। तो इंटरनल एग्ज़ाम भी आपका टीचर ही डालेगा, एक्सटर्नल एग्ज़ाम भी आपका टीचर ही डालेगा, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है कि एग्ज़ाम टफ होगा या जम्मू यूनिवर्सिटी से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये कॉलेज लेवल पे होता है, तो टेक इट इजी, हाँ, डोंट वरी मच। अब हम आते हैं यूनिट 1 पे, जिसमें लिखा है कॉन्सेप्ट ग्रोथ एंड रैशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कॉन्सेप्ट, नेचर एंड स्कोप, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, नेचर क्या है, स्कोप है। जब भी मैं कोई वीडियो बनाती हूँ, जब भी क्लास में भी पढ़ाती हूँ, तो मैं सबसे पहले यही बोलती हूँ कि हर एक यूनिट का पहला टॉपिक तो आपको रटना ही है, समझना है, पहले समझना है, फिर उसको लर्न करना है, क्योंकि ये तो आएगा ही, 100% श्योर है कि ये आएगा ही आएगा एग्ज़ाम में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इट्स कॉन्सेप्ट, नेचर एंड स्कोप। लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। उसके बाद ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, रैशनल एंड सिग्निफिकेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन इंडिया।
सेकेंड यूनिट आता है रूल ऑफ लॉ, कॉन्सेप्ट एंड मैकेनिज्म, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड पॉलिसी इफेक्टिवनेस। फिर थर्ड यूनिट आ जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ट्रिब्यूनल्स एंड एडजुडिकेशन, जिसमें आता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, रैशनल एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रिब्यूनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन, काजेज ऑफ ग्रोथ, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। फोर्थ यूनिट आ जाता है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ombudsman एंड लोकपाल, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ombudsman, concept of and origin genesis, central vigilance commission, structures, functions and roles, लोकपाल एंड लोकायुक्त इन इंडिया, कंपोजिशन, पावर्स एंड फंक्शन। जो लास्ट यूनिट है ना, ये कहीं ना कहीं आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा, सुना होगा कि क्या है ये चीज़, ये टॉपिक क्या है, क्योंकि वहाँ भी शायद आपको ये है। तो बहुत ही इजी सिलेबस है, आपको इसका मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर दूँगी, ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल पे जो मैंने बनाया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर चेतना, मैंने बनाया है यूट्यूब चैनल सभी बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि हमें चाहिए कंटेंट और मटेरियल, तो मैंने बोला ठीक है, मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक चैनल बना देती हूँ आपके लिए, सेमेस्टर वाइज और सिलेबस वाइज, ठीक है ना। तो इसको बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। जब आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा ना, आपको पता चलेगा कि लाइक रियली में जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो कितनी बाउंड होती है कुछ भी करने के लिए, उनको कितने सारे उनके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो उनको फॉलो करते हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन को सम टाइम अब्यूज़ कर देते हैं कि ये नहीं हुआ, डिले हो रहा है, मेरा सर्टिफिकेट बनने में 15 दिन लग गए, 1 महीना लग गया, तो वो उसके पीछे कुछ रीज़न्स होते हैं, उनको कुछ क्लॉज फॉलो करने पड़ते हैं, वही इसमें है उनका पूरा। तो ये बहुत आसान है, इजी है, एक बार आप फिर से इस कोर्स को देख लो, नोट कर लो सिलेबस को, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आगे भी। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, केएस की तैयारी करते हो, यूपीएससी की तैयारी करते हो, तो वहाँ ये आपको हेल्पफुल होगा। इवन आप मास्टर्स करोगे उसमें भी आपको हेल्पफुल होगा। तो इसको आपने सीरियसली लेना है, इस कोर्स को रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है इसमें सिलेबस में तो मुझे बोलना, कमेंट सेक्शन में अपना व्यू रखना, क्योंकि आप बच्चे हो, आने वाले यूथ हो आप इस कंट्री का, ठीक है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का, आपने ही बताना है, आप ही सजेशन देंगे, क्योंकि आपका जनरेशन अलग है, हमारा जनरेशन अलग था। हम टीचर से हेजिटेट करते थे, बोलते नहीं थे, पूछते नहीं थे, बट मैं बच्चों को स्पेस देती हूँ, डराती नहीं हूँ, बोलती हूँ कि जो पूछना पूछो, जो भी मन में डाउट्स हैं क्लियरली पूछो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हेजिटेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। किसी भी तरह की प्रॉब्लम सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर आपको आती है, किसी भी सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 को, मैं ऑलवेज़ आपके लिए रेडी हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है बच्चों। तो अभी मैं इसको वीडियो को यहीं स्टॉप करती हूँ, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस सिलेबस को देखिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू माय स्टूडेंट्स।